प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बीए द्वितीय वर्ष हिंदी अनिवार्य 42 के ज्वार की लहरें और लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हिंदी साहित्य में एक प्रमुख साहित्य के रूप में कन्हैयालाल का नाम लिया जाता है और यह कार्यक्रम हिंदी विभाग दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के निदेशक द्वारा इस प्रयोजन को बनाने के लिए और उन सब बच्चों तक वो साहित्य वो व्याख्यान पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और निदेशक महोदय चाहते हैं कि दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से जितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अपने अपने विषयों को लेकर ऐसे इस YouTube चैनल पर अपने व्याख्यान सुन सकते हैं और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि इस व्याख्यान की कड़ी में, इस व्याख्यान की माला में आप तक वो सब व्याख्यान पहुंच सके। और चलिएगा 42 की ज्वार की लहरें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जीवन की क्या क्या सत्यता है, उनका परिचय क्या है और उनकी गद्य लेखन की विशेषता क्या है, राष्ट्रीय चेतना क्या है, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कन्हैयालाल प्रभाकर का जन्म सन 1906 में सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। इसके पिता पंडित रामादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहित ताई करनी थी। वे अत्यंत सरल, सात्विक और महान व्यक्तित्व के धनी थे। प्रारंभ में राजनीतिक कार्यों में गहरी रुचि लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जब वे खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब उन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय चेतना मौलाना हाफिज अली का भाषण सुना जिसका उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्रीय सेवा में लगा दिया। प्रभाकर के जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, रेखा चित्र संग्रह है, कहानी संग्रह, संस्मरण और निबंध। अब नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी, मुस्कुराहट, माटी हो गई सोना, ये एक रेखा चित्र संग्रह है। कहानी संग्रह में आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में है दीप जले, शंख बजे। निबंध संग्रह जिंदगी, मुस्करा, बाजे, पायला की घुंघरू। अनेक और सर्वश्रेष्ठ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी प्रभाकर द्वारा किया गया है। अब जो राष्ट्रीय चेतना है, लेखन की जो विशेषता है, गद्य लेखन के रूप में प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है, महत्वपूर्ण स्थान है। इनका साहित्य प्रेरक और जीवन मार्गदर्शक है। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत होने के कारण इनकी अधिकतर रचनाओं में राष्ट्रीय भावना के स्वर दिखाई देते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राय
साधारण जनता में से अपने पात्रों को चुना है और उन्हें उनके त्याग, निस्वार्थ सेवा, दृढ़ प्रतिज्ञा और गुणों से मंडित चित्र का वर्णन करते हुए माटी हो गई सोना की रचना को प्रभाकर ने अक्षर चित्र कहा है। पत्रकारिता क्षेत्र में इनका कार्य सराहनीय रहा। ज्ञानोदया, नया जीवन, विकास, पत्र पत्रिकाएं, अनेक ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका उन्होंने संपादन किया। उन्होंने निबंधों के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि भी लिखे हैं। इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना, सामाजिक विषमताएं का सजीव चित्रण बार बार दिखाई देता है। इनके विचारों में आक्रोश, दृढ़ता, मानवीय करुणा, राष्ट्रीय पद पद पर झलकती दिखाई देती है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने जो आत्मविश्लेषण किया है, वे स्थान स्थान पर आत्मविश्लेषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने व्यक्ति पर पड़े समाज के प्रभाव को अपने भीतर से ढूंढने का प्रयत्न किया। उन्होंने इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए लिखा है, मैं तो असल में इस समय अपने भीतर देख रहा हूँ, जहाँ बिखरे पड़े हैं मेरे जीवन के कई पन्ने, जिन पर लिखी है कई बीती घटनाएं, और वे कह रही हैं मुझसे कि यह दिल तो तेरे मन का भूत है और कुछ नहीं। इसके लिए रेखा चित्रों की और संस्मरणों में तो आत्मविश्लेषण प्रभावी रूप से दिखाई देता है। कन्हैयालाल मिश्र की जो शैली है, जो चयन है, जो लेखन का कार्य है, जिसमें रेखा चित्र है, संस्मरण है, ललित निबंध है, लेखन है, और कुछ ऐसी शैली है जिनसे रेखा चित्र और संस्मरण अधिक प्रभावशाली बने हैं। और लेखन के रूप में प्रभाकर जी का हिंदी जगत में विशेष स्थान इसलिए बना है कि उन्होंने अपने साहित्य में सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाया है। इनके संस्मरणों में व्यक्ति के अनुभव, ऐतिहासिक घटनाएं और परिस्थितियों का वर्णन भी सजीव तरीके से किया। वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य की विशेषता है, उसका स्थान ऊंच है और अनुभूतियों का तीव्रता, कवि की हृदय की भावुकता, करुणा, वचन और नाटकीयता, यह उनके संस्मरणों में प्रमुखता से दिखाई देती है। कन्हैयालाल के साहित्य में भाषा शिल्प कैसा है? उनके साहित्य में सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। शब्द का प्रयोग इनके अति उदात से मिलता है। सांस्कृतिक और अन्य गंभीर विषयों पर कन्हैयालाल मिश्र ने जो अपनी लेखनी चलाई और गंभीर विषयों को चिंतन करके एक सरल रूप में समाज में प्रेषित करने का कार्य किया। और कुछ ऐसे संस्कृत के जो शब्द, जो जिनको क्लिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त होना था, लेकिन उन्होंने सरल तरीके से उनको हिंदी साहित्य में, अपने साहित्य में प्रयोग करके हिंदी जगत में नई परंपराओं का उदय किया है, जिसमें
देशभक्ति के भाव की अभिव्यक्ति, भाषा का स्वरूप हिंदुस्तानी हो जाता है। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि हिंदी भारतीय भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है, और इस भाषा में अगर शब्दों का चयन अगर साधारण तरीके से किया जाए, सरल तरीके से किया जाए, तो हर नागरिक को समझ में आ सकती है। जिसमें उर्दू के शब्दों का भरपूर प्रयोग था, लेकिन उर्दू के शब्दों को भी सरलीकरण करके उनका शब्दार्थ समझा के एक नई दिशा प्रदान करके कन्हैयालाल मिश्र ने हिंदी साहित्य जगत में एक नया आयाम स्थापित किया है। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसे शब्दों का प्रचलन था जो उन्होंने अपने साहित्य में निरंतर साधारण तरीके से लेखन करके उन सब शब्दों का निवारण किया और हिंदी साहित्य के जगत में एक नई परंपरा का उदय किया। और आज के इस कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के साहित्य में जो 42 के ज्वार की लहरें हैं, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ व्यंजनात्मक संकेत, कुछ प्रभावशाली शैली और व्यक्तित्व की विशेषता विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करते हुए अपने साहित्य को और मजबूती प्रदान की है। संस्मरण प्राय महान व्यक्तियों के ही लिखे जाते हैं। इनका संबंध देश काल तथा पात्र तीनों से होता है। इसमें लेखन वैर्य वस्तु के साथ साथ अपने विषय में भी कुछ न कुछ नया स्थापित हो। इस शैली की निश्चितता यही होती है। तात्पर्य यही है कि किसी भी शैली में संस्मरण लिखना आसान है। इसमें लेखक जैसा देखता है, अनुभव करता है, वैसा ही वर्णन करता है। संस्मरण किसी विषय, वस्तु अथवा व्यक्ति के स्मृति चित्रों का शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना संस्मरण कहलाता है। और संस्मरण महान व्यक्तियों के चरित्रों को लेकर ही लिखे जाते हैं। संस्मरण का संबंध देश काल तथा पात्र तीनों से संबंधित रखकर उसका निरूपण किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। और आज के इस व्याख्यान में यह व्याख्यान आपको कैसा लगा, अब इसकी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, कल फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। और निरंतर आप इस व्याख्यान को सुनते रहिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।